आपको मेरा नमस्कार। बच्चे को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत कैसे बनाएं, इस पर हमारा डिस्कशन चल रहा है। कोरोना का कठिन समय है, इसमें बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता सभी माता पिता को है। इसी बात पर कुछ प्रश्न आज मैं आपके सामने रख रहा हूं और वो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से ही जुड़े हुए हैं। हमने जो वीडियो अभी इससे पहले देखी है कि हम मानसिक रूप से बच्चों से जुड़ने के लिए बच्चे के साथ में सुबह उठकर उससे गुड मॉर्निंग बोलें, सुप्रभात बोलें, बच्चे के साथ में नाश्ता करें, बच्चे के साथ में समय बिताएं। तो एक प्रश्न ये आ रहा है मेरे सामने बार बार कि क्या सिर्फ नाश्ता करने से और बच्चे के साथ में सुबह उठकर उसको गले लगाने से मानसिक मजबूती कैसे आती है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि मानसिक मजबूती या मानसिक बच्चे का विकास एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में आप कहाँ हैं, माता पिता का क्या रोल है, ये हमें समझना चाहिए। माता पिता का अस्तित्व बच्चे के मस्तिष्क में होना, यह ही बच्चे की मानसिक मजबूती है। और यह एक शानदार मानसिक मजबूती के रूप में तब परिवर्तित हो जाता है जब बच्चे को हम ये समझा पाते हैं कि बच्चा, आप हर सिचुएशन में, अच्छी सिचुएशन में जब बच्चा खुश है तब भी वो आपके बारे में सोचता है, जब कोई परेशानी है तब भी आपके बारे में सोचता है। मतलब माता पिता उसके मस्तिष्क में हमेशा अपना स्थान रखते हैं। उस स्थान को बनाने के लिए हम बच्चे के साथ में अवेलेबल हों, ये अवेलेबिलिटी है, आपकी अवेलेबिलिटी। अगर आप बीमार हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बीमार हो जाते हैं तो, और आपका कोई फैमिली डॉक्टर है, तो बीमार होते ही आपके दिमाग में कौन आता है? आपका फैमिली डॉक्टर। और जैसे फैमिली डॉक्टर दिमाग में आता है तो आपकी परेशानी खत्म हो जाती है, मन मजबूत हो जाता है। तो उसी मन को मजबूत करने का एक और प्रक्रिया ये वाली है कि जिसमें हम कहते हैं कि हम बच्चे के साथ में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो बच्चे के साथ जुड़ाव होना, बच्चे के साथ लगाव होना, यह एक प्रक्रिया जो नेचुरल प्रोसेस है, जो हम पशु पक्षियों में भी देखते हैं। पशु पक्षियों के बच्चे अपने आप ग्रो करते हैं, सिर्फ उनके माता पिता उनके साथ में रहते हैं। तो यही प्रक्रिया हमें करनी है, हमें बच्चों के साथ में रहना है। बच्चे का विकास प्राकृतिक रूप से होगा, प्रकृति उसे ढालेगी, प्रकृति उसे आगे बढ़ाएगी, बट उसके लिए आपका वहां पर उपलब्ध रहना, आपका अस्तित्व का होना और आपके लिए बच्चे के अस्तित्व का होना, ये दोनों इस प्रक्रिया से संभव होंगे। दूसरा प्रश्न हमारे सामने आ रहा है कि अगर मैं बहुत सामाजिक काम करता हूं या करती हूं और मैं परिवार के लिए भी बहुत कुछ काम कर रही हूं, तो भी क्या बच्चे के लिए समय निकालना जरूरी है? देखिए, होता क्या है कि डेफिनेटली बच्चा आपको देखकर बहुत सारी चीजें सीख रहा है, आपसे बहुत कुछ प्रभावित हो रहा है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो वो भी जीवन में आगे अच्छा काम करने की सोच सकता है। मगर यहां पर हम काम करना कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी दोबारा से कि हम जो बात कर रहे हैं, हम मानसिक मजबूती की बात कर रहे हैं। और मानसिक मजबूती एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें माता पिता बच्चे के साथ में जुड़ जाते हैं, बच्चे के मन और मस्तिष्क में जुड़ते हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि जब वो अमेरिका गए और उनका एक इंटरव्यू चल रहा था तो वो अपनी माता जी को याद करके भावुक हुए। तो ये जो भावुकता है कि उनके दिमाग में अपनी माता का संघर्ष जीवन का हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो अपनी माता के साथ में, माता उनके साथ में मन से जुड़ी हुई है और वो जो जुड़ाव है वो उनको मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाता है। तो माता पिता का उपलब्ध होना, आप उपलब्ध रहिए बच्चे को। बच्चे को पता होता है कि जैसे आप सुबह उसको दिखते हैं तो और लंच पे मिलते हैं, आपको रात को मिलते हैं, तो उसको पता होता है कि ये मेरे माता पिता की मेरे लिए उपलब्धता है। और जब भी कोई खुशी होती है, कोई प्रेम की बात होती है, तो वो भी वो आप तक पहुंचाता है। और अगर कोई समस्या होती है तो भी उसके दिमाग में आप ही का चेहरा आता है, मन मस्तिष्क में आप उसके जुड़े होते हैं। तो उस जुड़ाव को बनाना है, ये हमारा इस प्रक्रिया का मोटो है, मतलब है। एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी ने मुझसे पूछा कि पता कैसे चलेगा कि बच्चा हमारे मन और मस्तिष्क से जुड़ गया। आप ये प्रक्रिया बता रहे हैं मगर हम पता कैसे करें, कैसे पता चले? इसका बड़ा आसान सा आउटकम है, आप देखिएगा। जब आप बच्चे के साथ में घुल मिल जाएंगे, बच्चे के साथ में अच्छी बातें करेंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे, बच्चे के साथ में सुप्रभात बोलेंगे, बच्चे के साथ में योगा करेंगे, तो बच्चे आपसे प्रश्न पूछेंगे। बच्चे के आपके पास आने पर उनके प्रश्न भी आपके पास आएंगे, तो उन प्रश्नों का भी जवाब आपको सकारात्मकता से देना है। सकारात्मक जवाब उनके मन में आपका और गहरा जुड़ाव करेंगे। तो अगर बच्चा प्रश्न पूछने लग गया आपसे कि ये क्या है पिताजी या माताजी, ये क्या चीज है,
या और भी प्रश्न, किसी भी प्रक्रिया से आप खेल रहे हैं तो उसमें प्रश्न, तो वो आपके जुड़ाव को महसूस बताता है कि आपसे बच्चा जुड़ गया है। तो अगर बच्चा आपसे जुड़ गया है और बच्चा आपसे प्रश्न पूछा तो ये समझ लीजिए कि आपने उसकी मानसिक मजबूती के लिए बहुत बड़ा काम कर लिया है। और ये प्रक्रिया लगातार आपको करनी है। जैसे मैंने कहा, यह एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आप किसी चिड़िया को, जैसे दोबारा से बताऊंगा, चिड़िया को आप देखें तो चिड़िया अपने बच्चों को सिर्फ खाना खिलाती है, उसके साथ में रहती है, बच्चे अपने आप धीरे धीरे उड़ना सीख जाते हैं, मगर बच्चों को ये पता होता है कि हमारी माता हमारे साथ में है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने आसपास देखते होंगे। तो कृपया अपने बच्चे के साथ में रहें। जो वीडियो हमने पहले आपके सामने शेयर किया, उस वीडियो को ध्यान से देखें, उस वीडियो को फॉलो करें और बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को इस समय, कम से कम इस कोरोना टाइम में, तरजीह दें। बच्चे के साथ समय बिताएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।